दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है गोपाल साहा और आप देख रहे हैं ग्राउंड सर्वे न्यूज। आपको हम आज जो खबर दिखाने जा रहे हैं, जिसे देखने और सुनने के बाद आपके दिल में आक्रोश पैदा हो जाएगा यह सोच के कि हम किस समाज में जी रहे हैं और कैसी लोगों की मानसिकता बन गई है। तफसील से हम आपको रिटायर महिला शिक्षिका की हकीकत बताएंगे कि कैसे तिनका जमा कर भविष्य के सपने संजोए थे, यह सोच के कि रिटायर होने के बाद वह शहर से निकलकर अपने गांव में छोटा सा आशियाना बनाकर जीवन व्यतीत करेगी। लेकिन वृद्ध महिला के सपने पूरे करने के पहले ही मानो ग्रहण लग गई। बात दरअसल यह थी कि महिला टीचर अपने सपनों का ताना बाना यूं बुन रखा था कि मुरुड जंजीरा में उसके 8 गुंठा से थोड़ा अत्यधिक उसकी जमीन है, जिसका आधा हिस्सा बेचकर वह जमीन पर एक छोटा सा आशियाना बनाकर अपना बचा खुचा जीवन व्यतीत कर देगी। पर सब इतने खुशनसीब नहीं होते। वृद्ध योजना बनाते रह गई और इसी बीच उनके जमीन पर किसी दूसरे व्यक्ति ने कंपाउंड का ताला तोड़ आधे जमीन पर कब्जा कर लिया। इस बात की जानकारी मिलते ही वह आनंद फानन में नवी मुंबई तलोजा से सीधे मुरुड जंजीरा के नांदगांव पहुंच गई तो मानो उनके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। वृद्ध महिला को एक बार नहीं 2 बार धमकाया जा चुका था और यही वजह थी कि वृद्ध महिला शिक्षिका के हाथ पैर कांपने लगे थे। उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया था। दोस्तों हकीकत भी यही है कि जंगल में सीधे पेड़ सबसे पहले काट दिए जाते हैं और यही दशा वृद्ध शिक्षिका के साथ हो गई। उन्हें लगने लगा कि जिन ख्वाबों को वो उम्र भर संजोते रही वो ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे। पर अब समय आ चुका था कि नहीं चाहते हुए भी एक नई समस्या से जूझना था और अंत में मजबूर होकर वह जीवन में पहली दफा, यानी कि जिसने कभी पुलिस थाने की दहलीज को पार नहीं किया था, आज इस बुढ़ापे में अपने हक के लिए पुलिस थाने की दहलीज लांघकर पुलिस के पास न्याय की गुहार लगाने पहुंच गई और मुरुड पुलिस थाने में अपने साथ हो रहे अन्याय के सिलसिलेवार ब्यौरा लिखित में सौंप दिए, जिसमें साफ लिखा था कि ट्रेसपासिंग और धमकाने और मारने की बात कब्जा करने वाले ने की है, उन पर उचित कार्रवाई की जाए। इत्तेफाक से मेरा मुरुड जाना हुआ और जब हमने देखा कि पीड़ित वृद्ध महिला के साथ अन्याय हो रहा है तब हमने उनसे बात की है। सुने, पीड़ित वृद्ध महिला ने बामुश्किल अपने आंसुओं को छिपाकर सुबकते हुए क्या क्या बताया। हम सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं तबस्सुम शरीफ मुलानी, मैं रिटायर्ड टीचर हूँ और मैं यहाँ पर इस परेशान हूँ कि मेरी खुद की जगह में जावेद हल्दे नाम के शख्स अतिक्रमण किए हैं। जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कितने साल पहले आपने जमीन ली थी? ये 2005-6 में जमीन हमने और अब जब उसने कब्जा करने की कोशिश की है तो कितने साल का दरमियाना गैप, कितने साल के हो गए? ये 20 साल के बाद में अब उन्होंने मेरी जगह पर ही अतिक्रमण करके। जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्या अगर कोई आपके घर में चोरी कर ले तो इसकी शिकायत आप पुलिस में करती हैं या आप टीचर होने के नाते कि अब चलो जाने दो, अच्छा किया तुमने, ऐसा छोड़ देते हो या पुलिस में जाते हो? अगर किसी ने नाइंसाफी किया है, गलत किया है तो मैं पुलिस तो बस ये सवाल मैंने इसलिए किया, क्या इसकी शिकायत आपने पुलिस में दर्ज करवाई? कराने के लिए आई हूँ मैं। आप यहाँ से दूर रहती हैं? हाँ, मैं बॉम्बे में रहती हूँ, तलोजा में रहती हूँ। अच्छा, उनके नाम की कंप्लेंट करने के लिए आई हूँ। ओके, तो आपको यकीन है कि पुलिस आपका सहयोग करेगी जो ट्रेसपासिंग उसने किया है? हाँ, इंशाल्लाह जरूर करेंगी, क्योंकि पुलिस भी सब ईमानदारी से अपना काम करते हैं। हमने भी हमारा ईमानदारी से काम किए हैं, मेहनत से कमाई भी जमीन को। कोई लूट रहा है तो मैं लूटने नहीं दूंगी। नहीं, आप बेफिक्र रहिए, आपके लिए पुलिस बिल्कुल काम आएगी, रोने वाली बात नहीं है। लेकिन जो आदमी इस तरह के काम कर रहा है उसको जानती है आपको, कोई रिश्ते में लगता है आपका? कोई नहीं जानती हूँ, लेकिन उसके नाम से वाकिफ हूँ, उनके करतूत से, उनके हरकतों से वाकिफ हूँ कि वो बहुत घटिया किस्म के इंसान है। सब बहुत सारे लोगों के मुंह से सुनी हूँ, गाली गलौज करने वाले हैं। तो आपको लगता है कि वो मारेगा पीटेगा? आपको लगता है? हाँ, मुझे डर है कि वो, मैं 2-3 बार ऐसे बीच में हुआ था तो हमको धमकी दे के, मारपीट करके, गाली गलौज करके उन्होंने, उनके बच्चों ने हमको वहाँ से भगा दिए। हम शर्म के मारे चले गए, हम लोगों के सामने बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सके, आधे पर छोड़ के गए। दोबारा उन्होंने 20 साल के बाद में वो हमारी जगह को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बस हमको इसका इंसाफ दिलाइए, पुलिस स्टेशन जाएंगे, जहाँ पर भी जाइए, इंसाफ से मुझे मेरी हक की जमीन मिलना चाहिए। मैंने मेहनत से कमाई है, सर्विस करके कमाई है, मेरी कोई एक्स्ट्रा कोई ऐसी ये कमाई नहीं है, स्कूल की मेहनत की कमाई है मेरी। जी,
आप देख सकते हैं यही वो जमीन है जहां कटीले तार से जमीन को घेरा गया था और गेट लगाई गई थी। गेट का ताला तोड़कर कंपाउंड में नया कंपाउंड ठोक दिया गया। इसी विषय पर जब हमने कब्जा करने वाले से संपर्क किए तो उनका कहना था कि नवी मुंबई उरण में हूं और आज आपसे मुलाकात नहीं हो पाएगी। उनका कहना था कि जमीन मेरी है, पर वह सामने नहीं आए। फिलहाल पीड़ित महिला ने जो पत्र पुलिस को दिए उसकी झलक देख ले। वहीं जब मुरुड जंजीरा पुलिस थाने के वरिष्ठ अधिकारी से मिले तो उन्होंने यह कहा कि वह सच के साथ है और गलत करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल अब देखना होगा कि वृद्ध महिला शिक्षिका को न्याय मिलता है या नहीं, क्योंकि गेंद अब मुरुड पुलिस थाने के हाथ लग चुकी है और जबरन कब्जा करने वाला खबर लिखने तक पुलिस थाने नहीं पहुंचा था। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं फिलहाल इस वक्त मुरुड जंजीरा में मौजूद हूं और मुरुड जंजीरा में एक वृद्ध महिला ने लगभग 2005 में एक जमीन खरीदी थी। ये नजारा है और ये वहाँ पे उन्होंने गेट भी बना दिया था, लेकिन 2005 से लेकर अब तक कोई इस जमीन पर कब्जा करने नहीं आया था। लेकिन अचानक 2 दिन पहले इस जमीन पे रातों रात एक बाड़ लगा दी गई है, आप देख सकते हैं। और उन्होंने खास करके उस वृद्ध महिला को धमकाया है कि अगर तुमने ये बाड़ हटाया तो इसका अंजाम आप भुगतने के लिए तैयार हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस वृद्ध महिला ने इस जमीन को खरीदा था उसकी उम्र लगभग 60 के पार हो चुकी है और वो महिला जीवन भर स्टूडेंट को पढ़ाते रही है, यानी कि टीचर थी। लेकिन आज डर से उसका यह आलम है कि उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि घबराहट और डर से रो रो कर उसका बुरा हाल है। फिलहाल उसका कहना है कि अब वो पुलिस के पास जाएगी और देखते हैं पुलिस क्या सहयोग करती है। हालांकि यह ट्रेसपासिंग का मामला बनता है, ऐसे में देखना होगा कि पुलिस अधिकारी का सहयोग वृद्ध महिला को कितना मिलता है। दोस्तों, आज के हालात को देखते हुए हम इतना ही कहना चाहेंगे कि ना गलत सहे और ना गलत करें। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाजत, हम जल्द दूसरी खबर के साथ हाजिर होंगे। तो दोस्तों, आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाजत,